वो जो की श्रॉफ की रतौंधी की सर्टिफिकेट का वेरीफाई करने तू डॉक्टर के पास कल शाम गया नहीं गया? हाँ हाँ मैडम, वो तो मैं कल शाम को ही होके आ गया वहाँ पे। अबे तो रिपोर्ट क्यों ना दी मन ने कल शाम ही? तो वो मैं डॉक्टर साहब से तो आज मिला ना मैडम, तो कल मैं गया था तो मुझे वहाँ पे उनकी नर्स मिली थी। तो वो पास में नारायण टॉकीज है ना, वहाँ पे एक फिल्म लगी थी हसीना है हत्यारन है, तो वो हमने देख डाली दोनों ने। एक और फिल्म रिलीज होने के लिए फ्लोर पे आ चुकी है, वो भी देख ले। हड्डी टूटी हवलदार की। नहीं हाँ मैं समझ गया मैडम। वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ना सिर्फ सर्टिफिकेट से इस बात को साबित नहीं किया जा सकता कि जॉकी श्रॉफ को रतौंधी है। सर्टिफिकेट से साबित नहीं होगा तो ठीक है, फिर अपने स्टाइल में साबित करते हैं और पता लगाते हैं कि जॉकी श्रॉफ ने रतौंधी है कि नहीं। अरे रामू, जानता है ना तू, मुझे रतौंधी है रात को कुछ दिखाई नहीं देता। अरे घर के अंदर जाना है, मेरी हेल्प कर। परसों भी मैं पड़ोसियों के यहाँ चला गया था, बहुत पिटाई हुई। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। अरे रामू! बाबूजी। कौन है जो इतनी तेज तेज सांसें ले रहा है? बाबूजी, हम खतूबा। हम बहुत दूर गांव से आए हैं, अब चिटपुटियागंज जाना चाहते हैं। तनिक रास्ता तो बताई दियो। अरे यही रुक जाओ, बहुत बड़ा घर है मेरा। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। आप कितने महान हैं बाबूजी, कितने मददगार हैं। आपकी इस मदद के एवज में खापो मत बोल डालो, बोल दो। मदद की एवज में हम आपका कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं बाबूजी। अरे मनोरंजन, लेकिन क्या फायदा? रतौंधी है, कुछ दिखाई नहीं देगा। देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं ना बाबूजी। खतुबा तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी? हम गांव से शादी करने के लिए ही तो भागी हूँ, पर ऐसी रतौंधी वाली पार्टी से हम शादी नहीं ना करूंगी। हम कार्टर रोड जाऊंगी, सलमान के घर के आगे अपना लक ट्राई करूंगी, थोड़ा ठुमका उमका मारूंगी, बेली डांस करूंगी।
What do you mean by रतौंधी वाली पार्टी? अरे कौन कहता है कि मुझे रतौंधी है? मुझे सब कुछ दिखता है रात में, सब कुछ क्लियर। ये सफेद फूल, ये तुम्हारी बिंदी, ये पिंक यानी मजेंटा, ये ब्लैक घाघरा, ये तुम्हारे लटकन इतने सारे कलरफुल, सब दिखता है। तुम इतनी खूबसूरत है ये भी देख लिया मैंने। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। शादी कर लो मुझसे। शादी करनी है। सब कुछ दिखता है। सब दिखता है। रतौंधी नहीं है। एकदम नहीं है। सब दिखता है। सब दिखता है। तो इडियट देख। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। माफ ना, आज मैं करूंगी तेने साफ। बेटा थारा आज मैं वो हाल करूंगी कि रतौंधी ना तेने दिनौंधी हो जाएगी, दिनौंधी। Well bro, why the you the do the this is the लप्पी लूथरा को करता हूँ मैं बहुत मिस इज द अबे लप्पी लूतरा आगरा के पागल खाने में एडमिट हो रही। बोल तो थारा भी लगवा दूं एक बेड उसके बाजू में। Well not at all is the चंडीगढ़ में खुल गया है नया मॉल इज द ये अपने मुंह से फूटेगा या मैं हलक में हाथ डाल के निकलवाऊंगा। नहीं मैडम, बोलता हूँ, बताता हूँ मैडम, छोड़ दीजिए। देखिए मैडम, ये सब कुछ मैंने अपनी डैडी की वजह से किया मैडम। मेरे जो डैडी है ना, वो एक नंबर के फक्कड़ है, बहुत बड़े घुमक्कड़ है। मुझे रोज रात को कहते हैं कि मेरी व्हीलचेयर अपने घोड़े के पीछे बांध लो और मुझे शहर घुमाओ। मैडम उसके बाद 4-4 घंटे तक मुझसे घोड़ा दौड़ाते रहते हैं मैडम। मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैंने ये नाटक किया कि मुझे रतौंधी हो गई है, ताकि रात को मुझसे घोड़ा ना दौड़वाए। बकवास कर रहे हैं ये, कहानियां बना रहे हैं ये। मैडम यही है कठल कुमार। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई है आपकी बस कि वो मुंडी आपकी गायब कैसे होती है, वो मैं गोल कर गया, वो मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सिर कहाँ गायब? ये रहा सिर मेरा, और बचपन से है यहीं पे है। ये कोई और है मैडम जो लोगों को कटहल खिला रहा है। मैडम मुझे बच्चा है मैडम, देखिए ना मेरी बीवी मुझे धमकी दे रही है, गधा गीतकार है। आंटी आओ तुम्हारे स्टेशन बदल दूं। नमस्कार, कुछ ही बोलो में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और तू साली, आग में घी डलगी। देखा दीदी, जीजू हमें चौकी में ले ही आए ना। हुस्न हंटर, इश्क लफंटर, मारा एक दौर। अच्छा, मैडम एक्चुअली क्या है ना कि वो जो बात है रही है ना, वो घोड़े वाली और कटहल वाली, वो दरअसल मुझे ना हजम ना है रही। वैसे एक बात बता दूं, कान खोल के सुन लो, आज शाम के खाने में ना मैंने वो बैंगन के कोफ्ते और शाही पनीर बनाने का प्लान बनाया है ना सिंपल। मैं हूँ बीवी, देखती हूँ टीवी, कूट के धर दूंगी। हाँ दीदी देखना, आज भी जीजू बाहर खा के आएंगे। हुस्न हंटर, इश्क लफंटर। ऐसा कुछ ना होगा क्योंकि उसको कटहल ठुसवाने वाला ये हो रहा। नहीं मैंने ये वो नहीं है, क्योंकि इसके पास तो इतना बड़ा सर है, जबकि उसके पास तो सर ही नहीं है। मैडम कुछ कीजिए वरना फिर से उसने मुझे खिला दिया कटहल, तो मेरी बीवी की मार खाकर मैं जाऊंगा इस दुनिया से टहल। एक मिनट मन्ने एक बात बता, थारी जो यो होवे के शूटिंग उससे कितने बजे रिलीज होवे तू? पैकअप 9 साढ़े 9 बजे हो जाता है। हाँ जी गोपी जी। हाँ जी मम्मी जी। जी आप एक काम करेंगे जी भाई, इनकी शूटिंग का जब पैकअप होवे तो आप इनकी शूटिंग पे पहुंच जाएं और इनको जरा घर तक प्लीज बाय इज्जत जरा ड्रॉप कर देंगे जी। आज जी कुछ ज्यादा इज्जत नहीं दी जा रही मुझे। पहुंच जाइए इसकी शूटिंग पे, कर लियो काम जी। ओके। और तू बिल्लो इसके तबेले पे जा। अष्टबल।
उसमें जा और जाके देख रात को घोड़ा खड़ा है कि नहीं। हो जाएगा काम दोनों से कि आर्मी मंगाऊं मिलिट्री। ओके। क्या खूबसूरत घोड़ा है, इतना चैन से खड़ा हुआ है। और हम इंसान देखो तो जब देखो तब सिर्फ बेचैन रहते हैं। वेल, सुनाई दे रही है घोड़े की चहल पहल। लगता आ रहा है मिस्टर कटहल। आवाज भी इतनी प्यारी है, काफी बातूनी घोड़ा लग रहा है मुझे ये। अरबी होगा ये और वाइट है। मेरा नाम है कटहल कुमार। हाँ? जो कटहल ना खाने वाले को देता है मार। ये लो कटहल, पूरे 8 किलो का है, जो आज मैं तुझे खिलाऊंगा। कटहल कुमार, आप नाराज मत होइए, मैं 8 किलो के 10 किलो कटहल खा जाऊंगा मैं। शाबाश। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट जरा दादाजी, आप जरा नीचे उतरेंगे प्लीज, ताकि मैं कटहल आराम से खा पाऊं। वेल भाई, नाट इज द खड़ी हो गई है, खाट इज द। थैंक यू दादाजी। हाँ, एक मिनट। भाग गया डरपोक। कोई बात नहीं, उसे तो मैं फिर पकड़ लूंगा, लेकिन अब ये 8 किलो का कटहल तुम खाओगे। ले पकड़। भैया आप हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। He is no more. Sorry. वेल डॉक्टर, कटहल खा के मेरे पेट में हो रहा है आंदोलन इज द। आज मुझे मिलने आने वाली थी मोनल इज द। भैया उससे मैं मिल लूंगा, आप इलाज करवाइए ना। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है भैया को? अरे पहले मर्ज तो समझने दीजिए, और आप घबराइए मत। मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि मैं घटिया डॉक्टर हूं। वेल, तूने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया, घटिया इज द। मैं तेरी खड़ी कर दूंगा, घटिया इज द। अरे नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं। मेरा मतलब है, मेरा नाम है डॉक्टर घटिया घड़ियाल। नर्स SMS करती है। किसे करती है? मुझे करती है, और किसे करेगी? वेल डॉक्टर साहब, मुझे इस तकलीफ से दिलाइए छुट्टी इज द। पिला दीजिए कोई दवा की घुट्टी इज द। देखिए दादाजी, आपने इतना ज्यादा कटहल खा लिया है कि वो आपकी आंतों में गया है फंस। बात बात पे नर्स देती है हंस। तो डॉक्टर साहब इसका कोई तो इलाज होगा ना? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है उससे कि सीधे सीधे फोन कर लिया करो, SMS मत करिया करो, पर नर्स SMS करती है। अरे डॉक्टर साहब, मैं नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, भैया का कोई तो इलाज होगा ना? हाँ, इनका इलाज है ना। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर घटिया हूं। अगर ये जोर जोर से कस कस के किसी गाने पे जोर जोर से नाचे, तो क्या है ना, कटहल सरक सरक के नीचे की तरफ आ जाएगा। कटहल और डांस का क्या लेना देना है डॉक्टर साहब? डॉक्टर तुम हो या मैं, जितना कहा गया है उतना करो और मेरी फीस भरो।
वेल मैं किसी गाने पे कर लूंगा डांस इज द, ले लूंगा ये भी चांस इज द म्यूजिक। नहीं मैं बोला नहीं हूँ मैम। वो तो भैया डांस कर रहे थे ना, तो मैं भी डांस करने लग गया। वो डॉक्टर साहब ने बोला है भैया को डांस करने के लिए, क्योंकि कल रात को वो कटहल कुमार ने ना पड़ोसी की जगह भैया को कटहल खिला दिया ढेर सारा। इसका मतलब कटहल कुमार सच में कोई और से? और तेने मैंने भेजा था कल रात को वहाँ अस्तबल के बाहर देखने को कि घोड़ा खड़ा है कि नहीं, तेने देखा? हाँ मैं गया था ना मैडम, मैं देखा घोड़ा खड़ा हुआ था वहाँ पे, मस्त खड़ा था। ओ जैसे घोड़े होते हैं ना वैसे ही घोड़ा एकदम। हाय ओ फिर आवाजें भी निकाली उसने, बाद में हिनहिना रहा था। अबे थारे हिसाब से घोड़ा अस्तबल में खड़ा था, और ये बुढ़ऊ के हिसाब से कटहल कुमार घोड़े पे आया और इसे कटहल ठुसवा गया। तो कहीं ऐसा तो ना है कि घोड़े ही दो हैं? मैडम ये केस ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यो भी ये केस बंद कर दो जी। केस बंद ना होगा, बल्कि सलाखों के पीछे बंद होगा कटहल कुमार।